अटल जी को जन्मदिन की बधाई देते हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमने युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम किया है। उनके साथ मंत्रिमंडल में काम करने का सौभाग्य मिला है। और देश में युवा नेतृत्व की बात होती है, अगर देश में युवा नेतृत्व किसी एक व्यक्ति ने तैयार किया तो उसका नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी है, जिन्होंने युवा नेतृत्व को मौका दिया। आज तो कैबिनेट की एवरेज एज भी बहुत ज़्यादा है, वाजपेयी जी के कैबिनेट की एवरेज एज बहुत कम थी। और मैं मानता हूं कि वो देश के लोगों के दिल में बसते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी और लंबी उम्र वो जिए, ऐसी हम कामना करते हैं। और मैं समझता हूं कि भारत में आज उनसे प्रतिष्ठित और उनसे ज़्यादा सम्मानित नाम राजनीति और सामाजिक क्षेत्र को दोनों को मिला लेंगे, अभी भी देश के लोगों का पूरा भरोसा अटल बिहारी वाजपेयी जी पर है। एक सवाल है कि खबर छपी है, फोटो छपी है नानाजी देशमुख के साथ में अन्ना हजारे की, उसको लेकर के राशिद अल्वी ने कहा है कि उनको सच्चाई अन्ना हजारे को नहीं छुपानी चाहिए, अगर आरएसएस के साथ रहे हैं स्वीकार करने में क्या हर्ज है। अब राशिद अल्वी की फ़ोटो तो मेरे साथ भी कई बार छपी है और हम लोग एक ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जामा मस्जिद नई दिल्ली में, तो हमारे साथ वो नमाज भी पढ़े हैं। और मैं बीजेपी का आदमी हूं तो क्या राशिद अल्वी भी बीजेपी के आदमी हो गए? ये तो ऐसा हो गया कि अगर जहाज़ में एक कांग्रेसी बैठा हो और एक बीजेपी आरएसएस का आदमी अगर जहाज़ में बैठा हो तो क्या कांग्रेस के लोग जहाज़ से कूद जाएंगे? सवाल ऐसा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। ये राशिद अल्वी साहब को कहना चाहिए कि कई आरएसएस बैकग्राउंड के नेता संसद में हैं, तो राशिद अल्वी राज्यसभा में क्यों जाके बैठ जाते हैं? वहाँ तो लोकसभा चैनल पर उनकी फ़ोटो रोज़ आती है। और राशिद अल्वी साहब को ये भी याद है कि जब एनडीए की सरकार को जब बसपा सपोर्ट कर रही थी तब वो हमारे साथ रहे हैं। तो वो खुद ऐसा सवाल उठा रहे हैं। इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हमारे साथ हैं और मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोगों से कांग्रेस चिढ़ी हुई है। तो सवाल ये है कि क्या जो लोग इस देश से प्यार करेंगे, इस वतन से मोहब्बत करेंगे, उन सबको बीजेपी आरएसएस का एजेंट कांग्रेस बता देगी? कांग्रेस बौखलाई हुई है, उनके नेताओं पर कंट्रोल करना चाहिए। पूरी तरह वाणी संयम टूट रहा है। कांग्रेस के नेता बेनी प्रसाद वर्मा हों या उनके कई प्रवक्ता हों, वो आजकल पूरी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण कर रहे हैं। भाषण से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाने से भ्रष्टाचार ख़त्म होगा। और कांग्रेस के नेता सिर्फ भाषण से भ्रष्टाचार ख़त्म करना चाहते हैं। वो अपने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय सोनिया जी की बात को नहीं समझ रहे कि उन्होंने कहा था भाषण से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस के लोग भाषण से ही भ्रष्टाचार ख़त्म करना चाहते हैं। एक मजबूत और सशक्त लोकपाल लाने में उनको बहुत दिक्कत हो रही है और जनता उन पर नज़र रखे हुई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अन्ना को उत्तराखंड और कर्नाटक में भ्रष्टाचार नजर नहीं आता, जबकि भ्रष्टाचार की वजह से वहाँ पर मुख्यमंत्री बदले गए हैं। और दिग्विजय सिंह क्यों बदले गए, ये भी दिग्विजय सिंह जी से पूछे कि मध्य प्रदेश की जनता ने आपको शहर बदर क्यों कर दिया? मध्य प्रदेश से पिछले 10 साल से बाहर क्यों किया हुआ है? क्या कारण थे, इसका जवाब दीजिए, तब दूसरा सवाल होगा। बजट सेशन के समय ही उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख डाली गई है। लगाओ यार, इसके लिए और एक बजट सेशन चलेगा कि चुनाव होगा, क्या होगा? देखिए, बजट तो चलेगा ही। और उत्तर प्रदेश में क्योंकि कांग्रेस का कोई भविष्य उत्तर प्रदेश में है नहीं, तो उनको क्या मतलब है? उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव, उनको तो बजट पेश करें ठीक से। और उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस कहीं रेस में नहीं है, रेस से बाहर है। और कुछ है दिन भर का